तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज के हमने अब तक कर लिए हैं 6 क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है? चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना हमारा, तो 7th क्वेश्चन कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज का। दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। इवेल्युएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको करने से पहले हमने जो ट्रिक करी थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंड थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी हमारे पास क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमें गिवन है कितना? 7/8। 7/8 गिवन है कॉट थीटा। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर, तो b/p, b की वैल्यू कितनी है? b आ गया हमारे पास 7, और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास कितना? 8। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इक्वल टू में परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, 8 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस बेस है 7, 7 का भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 113। अब ये जो एच स्क्वायर है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, अब इसका ये स्क्वायर इस साइड आकर क्या बन जाएगा? रूट। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √113। अभी है हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रूट में 113। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्या दिया है? पहला पार्ट लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बाय में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको देख के एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में साइन का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर किया, साइन का स्क्वायर किया, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर किया, माइनस में कॉस का स्क्वायर किया। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला क्या यूज़ किया है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बाय में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा की। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का क्या कर देंगे? स्क्वायर। नीचे 1 माइनस कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस का कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना था हमारा? 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8
बाय हाइपोटेनिस की जगह लिखेंगे रूट में 113, इसका क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर, नीचे में कर रहे हैं 1 माइनस बेस था हमारे पास 7 बाय में रूट 113, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो अब स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा देखो, हमारे पास बना 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बाय अंडर रूट 13 का जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसल, तो क्या बन जाएगा 113 बाय बन जाएगा 1 माइनस 49 बाय 113। अब इसको सॉल्व करें तो इसके नीचे 1 लेंगे, यहाँ पे 1 के बाई 1 लेंगे तो क्या बनेगा 113 नीचे आ जाएगा, 113 की 1 से मल्टीप्लाई 113 माइनस 1 से 64 की मल्टीप्लाई 64 बाय में आ जाएगा 113 माइनस 49 बाय 113, क्योंकि हमने क्या लिया एलसीएम लिया, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा ना, 113 की ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करी 113, फिर 1 की 49 से मल्टीप्लाई करी 49, अब 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसल, ऊपर क्या बनेगा 113 माइनस 64 माइनस करेंगे ऊपर आएगा 49, नीचे जब माइनस करेंगे 49 तो हमारे पास बचेगा 64, ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अभी इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है कि 7/8 है कॉट थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे इसका स्क्वायर, सॉल्यूशन में करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, कॉट है हमारे पास 7/8, इसका कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, ये था 7th क्वेश्चन, अभी करेंगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, हमें दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक करना है, चेक वेदर हमें चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू होता है क्या इसके कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, ये हमने चेक करना है। तो इसके लिए हमें पहले सभी की वैल्यू चाहिए होंगी, tan की भी, cos की भी और sin की भी। cot की वैल्यू है तो cot की वैल्यू क्या दी है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दैट 3 cot A इज इक्वल टू है 4, तो 3 इस साइड cot के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot A की वैल्यू आ जाएगी 4/3, cot A की वैल्यू आ गई 4/3। तो कॉट क्या होता है, हमने ऊपर किया था ना पीछे ये इस क्वेश्चन में कि ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ये वैल्यू क्या आ गई बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट ए इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू है 4, हेयर बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर है 3, परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास है 4, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है
नहीं पता तो हाइपोटेनियस स्क्वायर ही लिखेंगे। और परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 4 का भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये बन जाएगा 25। हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, हाइपोटेनियस आ जाएगा √25, मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हाइपोटेनियस पता लग गया, बेस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। तो हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। नाउ ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बाय में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लिखेंगे 1 माइनस, इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, 3/4, 3/4 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बनेगा 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16। वैसे करेंगे 16 की 1 से मल्टीप्लाई, 16 माइनस 9/16, इस नीचे भी 16 की 1 से मल्टीप्लाई, 16 प्लस 9/16। ये 16 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा ऊपर 16 में से 9 गए तो बचता है हमारे पास 7, और यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनी 7/25। देखते हैं क्या यही वैल्यू हमारी राइट में बनती है। अगर राइट में यही वैल्यू बनेगी तो ये चेक हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस का कर देंगे स्क्वायर, माइनस में साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का कर देंगे स्क्वायर। बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। बेस हमारे पास है 4, हाइपोटेनियस अभी निकाला था 5, 4/5 का स्क्वायर, माइनस में परपेंडिकुलर था हमारे पास 3, 3 बाय हाइपोटेनियस था 5, कर देंगे स्क्वायर। तो ये बनेगा 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये बनेगा। अब नीचे जब फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर हो तो एज इट इज़ हम प्लस या माइनस कर देते हैं, तो 25 लिखेंगे नीचे, ऊपर आएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाते हैं तो क्या बचता है 7, 7/25। तो देखो यही वैल्यू 7/25 हमारी लेफ्ट साइड में बच रही थी, यही वैल्यू हमारी राइट साइड में बच रही है। तो मैं लिख सकता हूँ हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यही चेक करना था कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, तो दोनों इक्वल हैं, ये हमें चेक कर दिया। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है बस, फिर हमारी जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। कुछ ट्रू फॉल्स है वो भी चलो देख लेंगे, पहले 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 9th में लिखा है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट, दिया है राइट एंगल्ड एट B इफ tan A is equal to 1/√3, then find the value of, find the वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है। दो पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट दिया हुआ है साइन A cos C प्लस cos A sin C, और इसी तरह दिया है cos A cos C
माइनस साइन ए कॉस साइन ए साइन सी। तो अगर कहता tan a की वैल्यू 1/√3 है और हमारे पास ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल्ड है एट B, मतलब B पे 90 का एंगल बनता है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यूज किस किस की, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की, साथ में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी के ऊपर क्या है, ये राइट एंगल है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। जो इसका 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा बी। तो ये है बी, इसको मैं नाम देता हूँ ए, यहाँ पे नाम लिखता हूँ सी। तो ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल आ गई। बी क्या है, राइट एंगल है। उसने बोला था कि बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बी एंगल 90 का है, राइट एंगल है। तो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। अभी आपको याद हो तो जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो tan A के लिए BC क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास जो परपेंडिकुलर बनता है वो है BC और जो बेस बनता है वो AB है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो BC की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 होगा। यहाँ पे कंपैरिजन करूं तो AB की वैल्यू होगी √3, मतलब AB साइड जो है वो √3 है और जो BC साइड है वो मेरे पास क्या है, 1 है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसी तरह रखेंगे, या फिर हाइपोटेन्यूज की जगह आप लिख सकते हो AC। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर था हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। किसी को भी आप, अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो ना, तब आपने एंगल A एंगल C के अकॉर्डिंग कुछ नहीं देखना, आप अपने अकॉर्डिंग से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस मानकर निकाल सकते हो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस में बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 4। तो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा √4, मतलब 2 आ जाएगा हमारे पास। AC की वैल्यू आ गई 2। तो AC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू पता थी, AB की वैल्यू भी हमें पता थी। हमें क्या पता करना है अब हमें सॉल्यूशन करना है किसका, ये है फर्स्ट क्या है इसका, साइन A कॉस C प्लस में होता है कॉस A इंटू में साइन C। ये गिवन है, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, इसमें साइन A जो है, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC, तो मैं लिखूंगा BC बाय हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है AC इनटू में मल्टीप्लाई में लिखते हैं cos C के लिए परपेंडिकुलर है AB, तो जो cos होता है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें चाहिए नहीं, तो बेस चाहिए ना। cos C के लिए, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर अगर AB है तो बेस क्या होगा 1, मतलब BC। तो इसको लिखूंगा BC बाय में हाइपोटेन्यूज है AC प्लस cos A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस है AB, तो मैं लिखूंगा AB बाय, अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC, क्योंकि cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मल्टीप्लाई में लिखूंगा मैं अभी साइन C के लिए परपेंडिकुलर है AB, तो AB लिखूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज चाहिए साइन थीटा के लिए, तो AC। तो इधर ध्यान से देखें तो BC ऊपर है, BC यहाँ पर ऊपर है,
AC यहाँ पे, AC यहाँ पे, इसी तरह AB ऊपर, AB ऊपर, यहाँ पे भी AC और AC सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी तरह AC का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस में AB बाय AC का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। BC था हमारे पास कितना, BC की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2, कर देंगे स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू है √3 बाय AC की वैल्यू है 2, कर देंगे स्क्वायर। तो ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 बन जाएगा। अब इनको मैं प्लस करूँ तो 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट दिया है कि हमें पता करना है cos A cos C माइनस में sin A sin C। तो वही करेंगे, सॉल्यूशन में जब करोगे तो cos A के लिए cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। cos A के लिए हमारा बेस है AB और परपेंडिकुलर है PC। तो हमें बेस चाहिए AB, बाय में AB के बाय में क्या लगाओगे, AB के बाय में लिखेंगे AC, इनटू में cos C। अब जब C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा AB और BC क्या होगा हमारा बेस, तो लिखेंगे BC बाय में AC, माइनस में अब साइन A। जब साइन A की बात करें, साइन A के लिए क्या लिखा था, BC बाय AC, वही आएगा यहाँ पे भी, तो BC बाय AC। अब साइन C की वैल्यू हमने पीछे पुट करी थी ना, AB बाय AC, तो यहाँ पे भी क्या पुट करोगे, AB बाय AC। तो सारी वैल्यूज लिख ली। अब वैल्यूज पुट करते हैं AB की जगह पे, AB AC सभी की जगह पे। तो AB कितना है हमारा, AB था √3, तो √3 बाय AC जो हाइपोटेनियस है वो तो फिक्स है 2, नीचे आ जाएगा फिर BC है 1 फिर 2, 1/2 माइनस में BC बाई AC था हमारा 1, AC है 2 और इनटू में AB √3 है और AC है 2। तो अभी क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ऊपर √3 की 1 से √3, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस √3 बाय में 4। अब √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अभी हम करने जा रहे हैं 10th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो कुछ ट्रू फॉल्स है वो भी कर लेंगे। 10th क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR, कोई ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सी ट्राइंगल है वो, PQR लिखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड दिया है एंड PQ इज इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन द वैल्यूज करनी है, हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो है साइन P कॉस P एंड tan P। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है साइन P कॉस P एंड tan P की। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है PQR, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, पहले मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। बोला गया है राइट एंगल एट Q, जो Q है वो क्या है 90 का एंगल है। अब P किसी को भी नाम दे सकता हूँ और R भी किसी भी एक कॉर्नर को, एक वर्टेक्स को नाम दे सकता हूँ मैं।
तो मेरे पास बनी पी क्यू आर ट्राइंगल। अभी इसमें गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू जो हमारे पास है, पी क्यू ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू पे क्या है, राइट एंगल्ड है, और साथ में बोला गया है कि पी आर प्लस क्यू आर है 25, और साथ ही गिवन है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। अभी मेरे पास क्या था, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें यहाँ पे, देखो हमें ना ही तो प्रॉपर पी आर की वैल्यू पता है, ना ही क्यू आर की वैल्यू पता है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखें जनरली तो क्या दिख रहा है आपको, पी क्यू ही है हमारा परपेंडिकुलर, पी क्यू का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में कर दोगे क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की कोई वैल्यू नहीं है, एक बार पी आर स्क्वायर में पी आर स्क्वायर ही लिखता हूँ, प्लस में सॉरी इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू गिवन है 5 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस में क्यू आर। अब मैं यहाँ से देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि क्यू आर मेरा है 25 माइनस पी आर, इसको मैं मान सकता हूँ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं। तो पी आर का स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ पे इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25, प्लस में अब मैं ध्यान से देखूं तो होल स्क्वायर है किसका, a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारे पास 25 का करेंगे स्क्वायर, प्लस पी आर का भी करेंगे स्क्वायर, माइनस में कर देंगे 2 इंटू 25 इंटू में पी आर, क्योंकि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी क्या बना मेरे पास, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस पी आर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 225 जा कितना हो जाएगा 50 माइनस का 50 पी आर। अब मैं देखूं तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास पी आर स्क्वायर है, राइट साइड पे भी पी आर स्क्वायर, दोनों क्या कर सकता हूं मैं कैंसल। तो यहाँ मेरे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 625 कितना हो जाएगा 650 माइनस में क्या बचेगा 50 पी आर, ये बच रहा है। अभी चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बनेगा इसका। तो नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे बन रहा है मेरे पास, ये था 650 माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू 0, ये बन रहा था मेरे पास। अब ये 50 पी आर माइनस का है ना इस साइड, अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 650 इज इक्वल टू 50 पी आर। तो पी आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी मेरे पास 650 बाई 50, क्योंकि 50 पी आर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करा कितना आया 13। तो पी आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। अभी पीछे क्या गिवन था कि क्यू आर प्लस पी आर था 25, अब पी आर की वैल्यू कितनी है, ये था गिवन, ये गिवन था। अब क्यू आर का क्यू आर लिखूंगा प्लस, नाउ क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 25, ये गिवन है हमें, पी आर की वैल्यू में 13 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा 25
क्यू आर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 13 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो ट्रायंगल थी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, बार बार पीछे वाला पेज फिर देखना पड़ता है। तो ये ट्रायंगल थी हमारे पास पी क्यू आर। पी क्यू जो था वो दिया था 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, और जो पी आर आया वो आया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर, क्यू आर और पी क्यू तीनों वैल्यूज पता है। अब हमें फाइंड करने को बोला था, नाउ हमें फाइंड करने को बोला था साइन पी। साइन पी क्या हो जाएगा? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पी एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल की? पी वाले एंगल की बात हो रही है, तो पी के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, वो है 12। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, 12 बाय हाइपोटेनियस क्या है 13। तो साइन पी की वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं फाइंड कर दूंगा कॉस पी। कॉस पी होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब पी की बात हो रही है, तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है, तो पी क्या होगा? बेस। तो मैं लिखूंगा 5 बाय हाइपोटेनियस कितना है 13। तो कॉस पी की वैल्यू भी आ गई। अब वैल्यू निकालनी थी tan पी की। tan पी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना था? अब पी की बात हो रही है, पी के सामने वाला क्यू आर ये है 12, और बेस कितना है 5, 12 बाय 5। तो ये निकल गई वैल्यू किसकी? tan पी की। तो यही वैल्यू फाइंड करने को बोला था, साइन पी, कॉस पी और tan पी की। ये वैल्यूज हमने फाइंड कर दी है। अभी इसके क्वेश्चन तो थे वो तो हो गए मेन कंप्लीट। अभी है हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं वैसे ही। देखो ट्रू फॉल्स गिवन है हमारे पास। पहला ट्रू फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अब जो tan ए है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, कहता 1 से लेस आती है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि tan ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब जो सीकेंट ए है वो क्या, उसकी वैल्यू 12 बाई 5 हो सकती है किसी भी वैल्यू एंगल की वैल्यू के लिए। तो सीकेंट होता क्या है हमारे पास? देखो सीकेंट थीटा वैसे होता है हमारे पास कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये होगा हाइपोटेनियस बाय बेस। 12 बाय 5 गिवन है, तो ये कंडीशन सही बन रही है हमारे पास। हाइपोटेनियस बेस से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो पहला हमारे पास क्या था, फॉल्स। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। अभी है नेक्स्ट है, cos A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि cos A और कोसिकेंट A तो अलग अलग होते हैं, पर ये बोल रहा है कि cos A कोसिकेंट A को ही बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। अगर आपने हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देखी थी, तो उसमें बताया था कि कॉट और ए एंगल अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कहता कि जो साइन थीटा है क्या वो 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल की वैल्यू के लिए। तो साइन थीटा हमें गिवन है 4/3। अब साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो कभी भी परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं होता, वैल्यू उसकी कम नहीं आती परपेंडिकुलर या बेस से। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है हाइपोटेनियस, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ये नहीं लिख सकते। तो क्या लिखोगे आप, इट इज़ अ फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और सपोर्ट करें जितना हो सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट other videos also if you like our content. Thank you students.